जाती है। इस तरह से सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। सूर्य इनके बस में रहने वाला है और इनकी उपासना करने से साधकों को तेज मिलता है, सुंदरता मिलती है और औरा ऐसा हो जाता है, प्रभाव हो जाता है इनकी पूजा करने से कि जहां भी कहीं जाओ तो सम्मान होता है, योगक्षेम बहन होता है। माता जी खाने पीने की, किसी चीज की, घर द्वार की, सवारी की कोई कमी नहीं रहने देती। इनकी शरण में जाना चाहिए। तो इनका मंत्र है, आप सब बोलेंगे मेरे साथ साथ, सब बोलिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ये इनका मंत्र है आज की देवी का। सिंहासन पर, सिंह के आसन पर बैठी हुई हैं, हमेशा, नित्य माने हमेशा बैठती हैं। और पद, और उसमें पद्मासन, पद्म को आश्रित, दोनों हाथों में कमल लिए हुए हैं, दो हाथों में कमल हैं और एक हाथ से वरदान देती हैं। शुभ, ऐसी माता जी शुभ देने वाली हों सबके लिए, और जो यशस्विनी है स्कंद माता है। देखो नवरात्र में पूजा करना चाहिए, 9 दिन पूजा करो, और पूजा करो, पूजा देखो, पूजा सुनो, पूरा फल होता है। देखने का भी फल होता है, सुनने का भी फल होता है, मंदिर में आने का भी फल होता है। और पूजा करना, हवन, इसमें देखो एक हम आपको बात बता दें, कल कन्या पूजन होगा राम मंदिर में, और इसमें थोड़ी सी कन्या पूजन की भी महिमा सुन लीजिए। देवी भागवत के अनुसार 2 साल से नीचे की कन्याओं की पूजा नहीं करते, 2 वर्ष की कम से कम देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि कम से कम उसको पता चले कि उसको मीठा क्या है, नमकीन क्या है, उसको सुगंध क्या पता चले। तो 2 वर्ष की देवी की पूजा करते हैं। 2 वर्ष की देवी का नाम है कुमारी। तो 2 वर्ष की कुमारी की पूजा करने से दुख दारिद्र का नाश हो जाता है, सारी दुख और दरिद्रता मिट जाती है। 3 वर्ष की देवी का नाम है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की पूजा करने से 3 चीज मिलती हैं, धर्म अर्थ काम, तीनों मिल जाती है। जो 3 साल की देवी की पूजा करो, 3 वर्ष की कन्या, कुमारी कन्या जो होती है उनकी पूजा होती है 3 वर्ष की। 4 वर्ष की देवी जो होती है उसका नाम है कल्याणी, और कल्याणी की कोई पूजा करता है उसको भी 3 चीजें मिलती हैं, विद्या मिलती है और विजय मिलती है, और अगर कहीं राज्य चाहिए तो राज्य मिलता है। और अपने घर में भी राज्य नहीं होता, कई बार हम लोगों का घर में भी किसी और का राज्य चलता है। इसलिए माता जी की पूजा करो, कम से कम अपने घर में तो राज्य मिले। 5 वर्ष की देवी का नाम है रोहिणी। रोहिणी वो भगवत भक्ति देती हैं, रोग नष्ट करती हैं, कोई भी बीमारी हो। 5 साल की अगर कोई बीमारी है तो 5 साल की कन्या को उसकी सेवा करो, उसको कपड़े दो, उसको दक्षिणा दो, उसको भोजन कराओ, उससे पूछो तुमको क्या अच्छा लगता है वो खिलाओ। तो 5 वर्ष की देवी रोगों को नष्ट करने वाली। 6 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कालिका कहते हैं, उसकी पूजा करने से शत्रुओं का विनाश होता है। आप कहोगे हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, तो शत्रु नहीं है तो मन शत्रु है, खराब जो मन है कभी कभी गड़बड़ करता है, वो मन ठीक हो जाए। 6 वर्ष की देवी कालिका शत्रु विनाश करती हैं। 7 वर्ष की देवी को चंडिका कहते हैं, और वो चंडिका की पूजा, 7 साल की कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से 8 साल की जो देवी हैं, 8 वर्ष की देवी का नाम है सांभवी। सांभवी की पूजा करने से आप किसी को मोहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, 8 वर्ष की देवी की अगर ऐसी शक्ति चाहते हैं, 8 वर्ष की कन्या की पूजा किया करें। सांभवी, उसको सांभवी कहते हैं। और
शांभवी एक मुद्रा होती है जिसमें आप आंखों को बंद करके और अपनी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं। शांभवी मुद्रा होती है, इसमें आपका मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप संसार को मोहित कर सकते हैं। आपका मन किसी के लिए दौड़ता है इधर उधर तो आप किसी को भी आकृष्ट नहीं कर सकते अपनी ओर। इसलिए पहले अपने मन को ठीक करना चाहिए। तो नौमी देवी हैं जो 9 वर्ष की कन्या है, उनकी पूजा करने से, उनका नाम है दुर्गा, उनकी पूजा करने से कठिन से कठिन कार्यों में सफलता मिल जाती है। जो कठिन कार्य की सफलता, बहुत काम कठिन लगता है, नहीं होगा हमसे, तो 9 वर्ष की कन्या को भोजन कराओ, उसको सेवा करो, उसको दक्षिणा दो। और 10 वर्ष की जो देवी होती है, 10 वर्ष की, उसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा नाम होता है। क्या नाम होता है? सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम है, अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा। तो सुभद्रा देवी का भी नाम है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा में पूजा की जाती है, उसको सुभद्रा देवी कहते हैं। इसकी पूजा करने से क्या होता है? दुष्टों का संहार करने की शक्ति मिलती है। अब मैं आपको देवी भागवत के 3रे स्कंद के 26वें 27वें अध्याय की कथा सुनाता हूं।